अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये आप सब जितने भी लोग बैठे हैं आप पे फर्ज है। अगर आपको नहीं पता तो आज ये पता कर लें कि ये अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत से मुराद जो रसूल पाक के घर वाले हैं, रसूल करीम के जो अहले खाना हैं, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो रहने वाले अफराद हैं उनको अहले बैत कहते हैं। समझ गए आप? तो उनसे मोहब्बत करना ये आप पे फर्ज है। और ये ऐसा फर्ज है कि अगर ये फर्ज न हो तो कोई नमाज भी कबूल नहीं होती, कोई रोजा भी कबूल नहीं होता, कोई अमल भी कबूल नहीं होता। आज हमारे यहाँ बड़ी देर से ये एक सिलसिला चल निकला, सिलसिला शुरू हो गया और वो ताहाल जारी और सारी है कि अहले बैत अतहार का जिक्र करना और उनके जिक्र की महफिल सजाना और कसरत से अहले बैत का जिक्र करते रहना, ये एक शियार था शुरू से मुसलमानों का। ये बात आप ज़हन नशीन रखें कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपके दौर में, सहाबा के दौर में, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के दौर में मुसलमान सारे वो लोग जो मेरे नबी के हाथ पे कलमा पढ़ने वाले हैं वो मुसलमान थे, मेरे महबूब के सहाबा थे। अब बहुत सारे ऐसे लोग उनमें शामिल हो गए कि जिन्होंने कलमा पढ़ दिया किसी मजबूरी से या फिर इस्लाम का नुकसान करने के लिए। उनके लिए फिर सूरह मुनाफिकून कुरान में नाज़िल हुई। कुरान में कौन सी सूरत नाज़िल हुई? सूरह मुनाफिकून। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। उन लोगों के लिए जो नबी पाक के जमाने में मेरे नबी के हाथ पे बैठ होके कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, उन दाखिल होने वाले में कुछ लोग जो कलमा पढ़ चुके थे, जो मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ते थे मेरे महबूब के सहाबा के साथ और जिक्र भी करते थे, अल्लाह अल्लाह भी करते थे, सजदा भी कर लेते थे, अल्लाह ताला ने उनके लिए मुनाफिकों का जिक्र कुरान में नाज़िल फरमाया। फरमाया ये मुनाफिक हैं। तो अब पता चला कि कुछ मेरे महबूब ने मुनाफिकों को सहाबा के जमगटे से निकाल दिया। पता चला कि सहाबा और हैं, मुनाफिक और हैं। बात समझ आ गई? सहाबा और है और मुनाफिक और है। ये तो एक बार हुआ और एक बार नबी पाक सरकार ने कर दिया। अल्लाह का हुक्म आया कि महबूब तैयब पाक साफ लोगों को यानी अपने सहाबा को और मुनाफिकीन जो नापाक हैं उनको जरा अलग अलग कर दे। ठीक है, अलग कर दिया मेरे महबूब ने मस्जिद से, उनको बाई नेम खड़े कर करके मस्जिद से निकाल दिया। अच्छा, ऐसा करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग और भी चूंकि शामिल हो रहे थे। अब मेरे महबूब ने फरमाया कि अब रोज तो ऐसा होगा नहीं कि मैं नाम ले लेकर सहाबा तुम्हें बताऊं कि कौन मुनाफिक है और तुम उससे बच जाओ और इतराज करो। रोज तो ऐसा नहीं ना होना था कि नबी पाक मस्जिद में इकट्ठा करें और इकट्ठा करके नबी पाक ही बताया करें कि ये मुनाफिक है। सरकार ने फरमाया सहाबा मैं तुम्हें सौखा सा हाल ना बता दूं? वाह वाह, खुद ही नखेड़ा करते रहना, मुझसे पूछने की जरूरत ही ना पड़े कि या रसूलल्लाह अब इन कलमा पढ़ने वालों में, नमाज पढ़ने वालों में, इबादत करने वालों में, सजदा करने वालों में कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है? सहाबा ने अर्ज किया हुजूर अगर ये कुलिया हमें मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो फरमाया फिर मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो आए ना और वो कहे कि मैं मोमिन हूं और कलमा भी उसने पढ़ा हुआ हो और तस्बीह भी हाथ में हो, तुमने परखना हो अंदर रोशनी है या स्याही है, अंदर जगमगा रहा है या बुझा हुआ है, उसके पास मेरे अली का जिक्र करो, उसके पास मेरे अली की कोई फजीलत पढ़ना। उसके पास मेरे अली का जिक्र करना, कोई फजीलत मेरे अली की बयान करना। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे महबूब के जय्यद सहाबी, वो इस रिवायत को इरशाद फरमाते हैं कि हम जो असहाबे रसूल थे
कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिज़िक्र अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमने मोमिन और मुनाफिक की परख करना होती थी। तो अगर हमें कोई शक होता कि ये बंदा ईमान वाला है या नहीं, हम उसके पास अली का जिक्र करते। अगर तो उसकी तबीयत में हशाशत आती, खुश होता, चेहरे से उसको महसूस होता कि इसने अच्छा महसूस किया है, तो हम रिलैक्स हो जाते, बंदा अपना ही भाई। सहाबा कहते हैं ये बंदा अपना ही। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि सहाबा वाला कौन है। सहाबा समझते ये हमारा ही है। इससे पता चला कि मुल्ला के रौड़े में ना आए कि वो जी हम सहाबा करने वाले हैं और सहाबा की नमूज के लिए हम काम कर रहे हैं। सहाबा उसको अपना समझते थे जो अली का जिक्र सुन के खुश हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात भाई, आपको कुलिया समझ आ गया। सहाबा किसको अपना समझते थे? जो अली पाक का जिक्र सुन के क्या होता था? सहाबा उसको समझते बंदा अपना ही है भाई। अब आप समझ गए हो कि सहाबाए किराम का मिजाज क्या था अपने और पराये के। और वो खुशबख्त होता है जिसको अबू बकर कह दे बंदा अपना, जिसको उम्र फारूक कह दे अपना ही है बंदा। कोई नहीं तुसी जेड़ी गल करनी करो, बंदा अपना ही है। सही है ना? सहाबाए किराम जिसके बारे में कहें ये हमारा ही है, और सहाबा हमारा अपना किसको कहते थे? जो अली वाला होता था। पता नहीं ये कौन सा म्यार रखा है खुश्क मुल्ला ने ईमान वाला होने का। भाई सहाबाए किराम की पार्टियां बनाता फिरता है ये कि अहले बैत का जिक्र करने वाला सहाबा का मुखालिफ पार्टी का आदमी है। वह सहाबा से पूछ, वल्लाह बखुदा मैं मस्जिद में बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि सहाबा उसको अपना समझते थे जो अली का जिक्र सुनते। सहाबा उसको अपना समझते थे जो अली का जिक्र सुनते। और मुझे खुदाए लम यज़ल, उस कायनात को पैदा करने वाले खुदा का कसम, सहाबा उसको अपना न समझते थे न क़यामत वाले दिन समझेंगे। अली का जिक्र सुन के वो मेरे नबी के मुरीद थे और पक्के ठक्के थे। वो ऐसा नहीं था कि वो यहाँ कुछ कहे वहां कुछ। वल्लाह बा खुदा आज भी अबू बकर का वही है जिस पर अबू बकर सिद्दीक दुनिया में अमल पैरा थे, जिस पर उमर फारूक दुनिया में अमल पैरा थे, जिस पर मेरे नबी के सारे सहाबा दुनिया में अमल पैरा थे कि ये अपना ही है, बंदा अपना ही। वो क्या कहते थे? ये बंदा। मगर कब कहते थे? जो अली पाक का जिक्र सुन के खुश हो, जो अली पाक का जिक्र सुन के खुश हो। आप सब लोग, मैं ये बात आगे नहीं ना बढ़ा रहा, मेरा मकसद है आपको याद हो जाएगा। अगर ये हदीस ऐसे ना हो जैसे मैंने बयान की है तो मैं हर सजा का जिम्मेदार। कोई जो मर्जी सजा मुकर्रर करके मुझे बुला ले आपके गांव में कि ये हदीस नहीं थी कि सहाबा कहते थे कि हम मोमिन और मुनाफिक की परख अली के जिक्र से करते थे। अगर ऐसे है तो अहबाबे गिरामी फिर सहाबा वाले बनो ना। फिर कौन से सहाबा वाले? फिर ईमान और मुनाफिकत की पहचान उनके नक्शे कदम पे करो, सहाबा के नक्शे कदम पर, सहाबा की सीरत पर, सहाबा के तर्ज अमल पर, सहाबा की कसौटी पर। सहाबा किराम की तकड़ी में रख के तोलो। वो क्या था कि जो अली पाक का जिक्र सुन के खुश होता था ना, सहाबा सीने से लगा के कहते थे बंदा हमारा है। ये बंदा क्या है? वल्लाह बा खुदा सहाबा तो उसको अपना समझते ही नहीं थे जो अली वाला नहीं होता। उसको अपना ही समझते थे सहाबा। जी जी बेशक नहीं समझते थे सहाबा। अगर समझते थे तो फिर ये हदीस गलत है। अगर हदीस सही है तो फिर सहाबा अली वाले थे। सहाबा क्या थे? अली वाले थे। और जिस नबी के सहाबी अली वाले थे उस नबी के बाकी उम्मतियों को भी अली वाला।
और बात समझ गए हो मेरी? तो मानपुर वालों ये बात ज़हन में आप बिठा लें अहबाब गिरामी, और ये बात आपने याद रख लेनी है। और मजा तो तब है अगर आप मरने से पहले अपने बच्चों को भी ये बात याद करवा देंगे, ये मजा। अगर ना करें तो फिर तो कोई स्वाद वाली बात चस तो ना हुई। तो इसलिए ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है।